अच्छा जी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? काम शाम सही चल रहा है? अच्छा जी, लास्ट क्लास में थोड़ा सा मैं रिवाइज करके ना हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था वो इंट्रो लेक्चर ही हुआ था। आई थिंक इंट्रो लेक्चर के बाद कोई लेक्चर नहीं हुआ था। आ, मैंने कुछ अपने बारे में चीज़ें बता दी थी, कुछ बताया था कि जो आउटलाइन है वो किस तरह की होगी। हम ऑलमोस्ट फ्रीलांसिंग से रिलेटेड हर टॉपिक को कवर करेंगे। हम प्लेटफॉर्म से स्टार्ट कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म में भी जो सबसे बेसिक प्लेटफॉर्म है फाइबर, हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग थ्रू आउट जो है वो सोशल मीडिया से, लिंक्डइन से, उसके अलावा ईमेल मार्केटिंग से, लीड जनरेशन से, वर्चुअल जॉब्स के थ्रू हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे जहाँ से पॉसिबली हम क्लाइंट को लेकर आ सकते हैं। ठीक है ना अपने पास? और उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसमें पोर्टफोलियो कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, वो साथ साथ उन टॉपिक्स पे भी बात हम करते रहेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, मैंने आप लोगों को कुछ निशेस के बारे में बात की थी कि निशेस क्या होती हैं। हमने फ्रीलांसिंग के रोड मैप पे बात की थी कि फ्रीलांसिंग का रोड मैप क्या होता है। आपने क्या एम बना के, क्या गोल बना के फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है कि कम से कम मैं फलां टाइम तक, इतने टाइम तक इस प्लेस तक पहुंच जाऊं। जब गोल क्लियर होता है, व्हेन यू नो कि मैंने इतने टाइम तक ये कर लेना है, तो आप मोर और लेस अचीव कर लेते हो। जब गोल ही क्लियर नहीं होता, बस यही आप सोच रहे होते हैं कि बस फिलहाल क्लाइंट मिल जाए, अभी के लिए आईफोन आ जाए और अभी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाए, तो बस फिर आप उतना ही कर पाते हैं। ठीक है? तो अपना एक गोल बना के चलें, उस गोल के मुताबिक आपने सारे काम कर रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर जो एंड वाला टॉपिक था उसके अंदर मैंने आप लोगों को कहा था कि हमेशा आप लोगों ने अपना माइंड सेट बिल्ड करना है। माइंड सेट जो है वो सेल्स माइंड सेट लेके चलना है। ये बात अपने जहन में रखनी है कि वाई अ क्लाइंट केम टू यू। एक क्लाइंट आपके पास क्यों आएगा, ये जो यहाँ पे मैंने बात लिखी थी, वाई द क्लाइंट केम टू यू। आप उसकी डिजिटल प्रॉब्लम के डॉक्टर हैं। ठीक है? उसकी उसकी कोई डिजिटल प्रॉब्लम है, उसकी वेबसाइट नहीं काम कर रही, उसको वेबसाइट चाहिए, या उसको वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज करानी है, या उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी है, या उसको सेल्स लेकर आनी है, या उसको ईमेल मार्केटिंग करवानी है, कोई भी चीज़ हो सकती है। उसको कंटेंट डेवलप करवाना है, उसको ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करवाना है। देयर कुड बी एनीथिंग। वो उसकी प्रॉब्लम है। आप उसकी प्रॉब्लम का कितना अफेक्टिव सोल्यूशन देते हैं जिससे उसको ये तो फील आए कि यार ये बंदा मेरा मसला सॉल्व कर देगा, साथ साथ ये भी फील आए कि ये मेरा अपना है, ये मेरे साथ फ्रॉड नहीं कर रहा है, ये मुझे जो चीज गाइड कर रहा है वो ऑथेंटिक गाइड कर रहा है। ठीक है? तो इसके लिए दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि क्लाइंट की प्रॉब्लम पे आपका फोकस होना चाहिए। ये विद पैसेज ऑफ टाइम, विद प्रैक्टिस, ये चीजें आप लोगों को और क्लियर होती जाएंगी कि अगर क्लाइंट ने वो प्रॉब्लम बताई है ना, तो आप उसकी कोर को पकड़ लें। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि यार मेरे ना वेबसाइट पे क्लाइंट तो आ रहे हैं लेकिन कोई सेल्स नहीं जनरेट हो पा रही। ठीक है ना? सेल्स नहीं जनरेट हो रही, तो आप उसका क्विक सोल्यूशन उसको दे सकें कि सर, क्लाइंट अगर आपकी वेबसाइट पर आ रहा है तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपकी प्रोडक्ट को सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया, आपकी वेबसाइट स्लो लोड हो रही है। इन सब चीज़ों पर मैं पहले टेस्टिंग करूंगा, उसके बाद जो है हम देखेंगे ये प्रॉब्लम कहाँ पर है, फिर हम उस प्रॉब्लम को जो है ना वो करेक्ट करेंगे। और ये चीज़ आप क्लाइंट को एक्सप्लेन भी करें, जो सेकंड पॉइंट है, क्लाइंट को गाइड करें, एक्सप्लेन करें, ताकि क्लाइंट को पता लगे। जितना आप क्लाइंट को एजुकेट करके चलेंगे ना, हमारे यहाँ नॉर्मल कॉन्सेप्ट पता क्या है कि क्लाइंट को ना बताओ, चूना लगाओ बस। ठीक है ना? अगर क्लाइंट को पता लग गया ना, तो वो तो काम खुद भी कर लेगा। देखिए, अगर आप इस डर से काम करेंगे ना कि क्लाइंट को अगर पता लग गया तो वो काम खुद भी कर लेगा, तो फिर भाईजान आप काम नहीं कर सकते। क्या मुझे या नहीं पता कि पंखा कैसे लटकाया जाता है, पंखे की तारें कैसे जोड़ी जाती हैं? ठीक है, यूट्यूब की वीडियो है ना, मैं देख के पंखा नहीं लटका सकता। लेकिन मैं इलेक्ट्रिशियन को क्यों बुलाता हूँ? क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड है। और गोरे इस चीज को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई जो बंदा स्पेशलाइज्ड है वही काम करे, बेशक उनको नॉलेज है उस चीज का। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब एक तो आपने उसको साथ साथ गाइड करना है कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसका ये पॉसिबल सोल्यूशन है, वी विल टेस्ट दिस। हम इसको वेरीफाई करेंगे, जो एक्यूरेट चीज होगी, जो प्रॉब्लम होगी, में हम उस पे फोकस करके चलेंगे। ठीक है जी? अच्छा, फिर मैंने आपको कहा कि जो आज का टॉपिक है कि हम लोग ने नीश कैसे सिलेक्ट कर लेंगे। हमें ये कि फ्रीलांसिंग शुरू करनी है ना, तो फ्रीलांसिंग शुरू करने से पहले दो चीजें आपके पॉकेट में होनी चाहिए। नंबर वन, किस स्किल पे काम करना है, बेचना क्या है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप बेचना क्या चाह रहे हैं। क्या आपने कंटेंट राइटिंग करनी है, क्या आपने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, क्या आपने वर्डप्रेस पे काम करना है, शॉपिफाई पे काम करना है, या आपने एड्स चलानी है, आपने एक्चुअल में करना है क्या? तो ये आपको पता होना जरूरी है। अच्छा, नीश सिलेक्शन से पहले
सॉरी नीश सेलेक्ट कर ली जब आपने, एक बार नीश आपकी फाइनलाइज होगी, नाउ इट इज द टाइम टू बिल्ड पोर्टफोलियो इन दैट नीश। पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है उस नीश के अंदर, ठीक है। अगर पोर्टफोलियो ही नहीं होगा आपके पास तो हाउ यू कैन कन्विंस क्लाइंट कि आप अच्छा काम कर सकते हैं। और पोर्टफोलियो हर क्लाइंट मांगता है, ठीक है ना। पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि आपका प्रीवियस काम, ठीक है। मैं अभी आपको गाइड करूंगा, पहले मैं नीश सिलेक्शन तो बताता हूँ, फिर मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि पोर्टफोलियो बनाना कैसे है, ठीक है। दोनों चीजें गाइड करूंगा इंशाल्लाह आज के लेक्चर में। हम नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली गए यूट्यूब पे वीडियो देखी, गिग बनाने बैठ गए। भाई पहले डिसाइड करो कि आप किस कैटेगरी में काम करने चाह रहे हो, उसके पीछे लॉजिकल आर्गुमेंट्स होने चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए कि आप ये काम क्यों करने चाह रहे हो। अच्छा, जब आपने ये डिसाइड कर लिया, देन आप उस फील्ड के अंदर अपना पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो बना, देन आप फ्रीलांसिंग को सही तरीके से स्टार्ट करो, तब आप पैशनेट होकर काम करोगे और आपके पास कोई चीज होगी क्लाइंट को दिखाने के लिए, ठीक हो गया। मैं बताऊंगा, मैं सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, पोर्टफोलियो के बारे में परेशान नहीं होना। अच्छा, सबसे पहले नीश सिलेक्शन कैसे की, फाइवर पे जाके आप देखें जाके कि फाइवर के ऊपर कौन कौन सी कैटेगरीज है जिनके अंदर आप काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। किसी ने ये ट्राई किया, कोई ब्राउजिंग फाइवर के ऊपर, कोई विंडो शॉपिंग के, भाई क्या क्या चल रहा है, लोग कैसे कैसे बेच रहे हैं, ठीक है। कुछ 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 ना कुछ समझ आया, कुछ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको बड़ा कुछ समझ आ गया होगा, कुछ ना कुछ समझ आया। नीश सिलेक्शन में मेरे मुताबिक दो रीजन है जिनकी बेस पे आपको नीश सेलेक्ट करनी चाहिए। दो रीजंस है, देखें। सबसे पहली रीजन जो है वो ये है कि सिलेक्ट अ नीश दैट यू विल एंजॉय। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने मोटिवेशन स्पीकर वाली बात कर दी, ठीक है ना। आप ये तो कोई प्रैक्टिकल बात नहीं हुई कि सिलेक्ट एन एज दैट यू विल एंजॉय। ऐसा कौन सा काम है जो बंदा एंजॉय कर रहा था। मैं आपको अपने ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपने एसईओ भी करके देखा, आपने वेबसाइट भी बना के देखी, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करके देखा, इन जो काम आपने करके देखे उनमें से जो अभी तक आपने सीखे या जिनकी बेसिक सीखी, मैं ये नहीं कहता आप उनमें एक्सपर्ट हो गया, आपने उनकी बेसिक सीख ली, उनमें से जो काम करने में आपको मजा आ रहा है। अब मजे की डेफिनेशन क्या है कि आप वो काम करने बैठे हैं, आप वेबसाइट बनाने बैठे हैं और आपको 3 घंटे कैसे गुजरे आपको पता नहीं लगा, 4 घंटे कैसे गुजरे आपको पता नहीं लगा। आपने बस काम करना शुरू किया और करते गए उसमें उसमें आप इतना फोकस्ड हो गए, ठीक है। आप बोर नहीं हुए, ठीक है। आपने हेडफोन लगाया, आपने कोई साथ जो है ना कुछ प्ले किया और आप काम कर रहे। दैट इज अ थिंग। अब मैं अपनी एग्जाम्पल दूँ, मैं वेबसाइट बनाने बैठूँ। अच्छा, स्टार्टिंग में तो शायद मुझे कोई इरिटेटिंग लगे कि यार वेबसाइट बनानी है, क्लाइंट का काम है क्या मतलब, लेकिन जब मैं काम करना स्टार्ट कर दूँ तो फिर मेरा दिल करता है एक बार कंप्लीट करके ही ऊपर। अब मैं इतना उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ, उसका डिजाइन पैटर्न कैसा होना चाहिए, पेज और बेहतर कैसे हो सकता है, स्टाइलिंग और कैसे बेहतर ऐड की जा सकती है, ये सारे वो चीजें हैं जो आपको आपकी इंजॉयमेंट फैक्टर जो है ना उसको इंक्रीज करती हैं। इसी तरह एड चलाने बैठे हैं आप, एड चलाना बाहिर ये लगता है शायद 10 मिनट का काम है, 8 और 10 घंटे का काम है जनाब एड चलाना। आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, आप रिसर्च करते हैं प्रॉपर, ये किन किन चीज़ों पर ऐड चल रही है, किस तरह की ऐड चल रही है, उस तरह का क्रिएटिव डिजाइन करते हैं, फिर अपनी ऐड कॉपीज बनाते हैं, फिर कैंपेन रन करते हैं, फिर कैंपेन के अंदर एड सेट्स बनाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें, इसमें मैं तो कम अज कम बहुत एंजॉय करता हूँ। एटलीस्ट फोकस हुआ होता हूँ कि भाई अच्छा ये हो रहा है, अच्छा इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है। वो जो प्रोसेस को आप एंजॉय कर रहे होते हैं ना, अगर वो आप किसी भी फील्ड के अंदर कर रहे हैं ना, जस्ट चूज दैट फील्ड, ठीक है, बगैर सोचे समझे। अगर आप कंफ्यूज होते रहेंगे ना, नहीं एसईओ कर लेता हूँ, नहीं अगले दिन सोचे नहीं वर्डप्रेस कर लेता हूँ, अगले दिन सोचे नहीं प्लान कर लेता हूँ, जस्ट फाइनलाइज 2 निशेस, ठीक है, 2 निशेस। इनिशियली मैं नॉर्मली एक का कहता होता हूँ, एक कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी आप कहते हैं कि नहीं सर मैं 2 में कंफ्यूज हूँ, तो जस्ट चूज थ्रू 2। अब वो जो 2 आपने चूज करनी है ना, वो आपस में ना इंटरलिंक्ड होनी चाहिए। इंटरलिंक कैसे हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट बनाई साथ एसईओ की सर्विस देना चाह रहे हैं, वेल एंड गुड, इंटरलिंक्ड है। जो बंदा वेबसाइट बनाता है एसईओ की सर्विस मोस्टली को चाहिए होती है, ऑन पेज टेक्निकल, ये तो कम से कम चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया एड्स लाना शुरू किए, सोशल मीडिया एड्स के साथ गूगल एड्स, वेल एंड गुड, बेहतरीन, फेसबुक एड, टिकटॉक एड, स्नैपचैट एड, इंस्टाग्राम एड, ट्विटर एड्स, उसके साथ साथ आप गूगल एड्स चलाएं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वेबसाइट की सर्विसेज के साथ ऐड की सर्विस लिंक करना चाह रहे हैं, स्टिल बेटर कॉम्बिनेशन, ठीक है चलाएं। जो वेबसाइट बना रहा है उसका कहीं ना कहीं पर्पस तो होगा, उसने एड चलानी है,
तो यू कैन ऑफर बोथ। फिर भी इट इज बेटर कि आप एक नीश पे फोकस करें, ठीक है, बट स्टिल अगर दो तक जाना चाह रहे हैं तो दैट इज गुड, गुड इनफ, ठीक है जी। अच्छा, तो आपने ये फाइनलाइज करने है कि मैं इन दो नीशेस पे या इस एक नीश पे काम करना चाह रहा हूँ। इसका एक सेकंड भी है, ये दो क्राइटेरिया, एक तो आप उस काम में एंजॉय करें, आपको मजा आए, आप उस काम के अंदर अगर नई चीजें आ रही, फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस के अंदर आपको कोई कहता है कि जी मेंबरशिप वेबसाइट बनाए, आपने तो सिंपल वेबसाइट बनाना सीखी थी, आपको तो मेंबरशिप वेबसाइट बनाना नहीं आती, लेकिन प्लगइन की डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, स्क्रीनशॉट देखेंगे, देखेंगे नई नए ये प्लगइन जो मेंबरशिप वेबसाइट के कैसे काम करता है, मैं पहली बार इस पर काम करना जा रहा हूँ, वो पूरा प्रोसेस अगर आप कोई भी नया काम अपने नीश के अंदर करते हुए अगर आप फन फील कर रहे हैं, अगर आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज्यादा पैनिक नहीं हो रहे, तो दैट इज ग्रेट, दैट इज द नीश जो आपने चूज करनी है, ठीक हो गया। अच्छा, जो इसका सेकंड है वो ये है, ठीक है, ऐसी नीश चूज करें जिसका आप कोई फ्यूचर देख सकें, आप उसको स्केल अप कर सकें, आपके जहन में हो कि आज से 5 साल बाद, 4 साल बाद मैंने इसको एजेंसी में कन्वर्ट करना है, मैंने इसको प्रॉपर बिजनेस बना लेना है, मैंने इसके लिए लोग हायर करे। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट क्रिएशन एजेंसी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा काम कर रही है, ठीक है, बल्क कंटेंट क्रिएट करके, इवन आफ्टर चैट जीपीटी, लामा और बार्ड जो गूगल जेमिनी है, इन सब के आने के बावजूद वो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो एकेडमिक कंटेंट राइटिंग भी दे रहे हैं, वो ब्लॉग कंटेंट राइटिंग दे रहे हैं, वो एसईओ फ्रेंडली कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर स्टिल वर्किंग, ठीक है, और वो आप एआई बेस्ड कंटेंट भी प्रोवाइड करें जरा सस्ते में, क्योंकि एआई में आप ऑब्वियसली, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर आप एड्स चला रहे हो तो आपका फोकस हो कि भाई 4 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद मैं इसकी एजेंसी बना सकूं, मैं लोग हायर करूं अपने अंडर, मैं प्रॉपर बड़े लेवल प्रोजेक्ट्स को लेके जा सकूं, आपका उस फील्ड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अब एसईओ की फील्ड है, आप गूगल करें और देखिए एसईओ का जो ग्लोबल मार्केट शेयर है वो कितने का, कितने मिलियन डॉलर है, कितने बिलियन डॉलर का ग्लोबल शेयर है। अच्छा, उसमें से अब आपका एक एम बन गया कि अच्छा मैंने भी कम से कम इतने मिलियन डॉलर जो है ना वो अगले इतने सालों में निकाल लेना इसमें से, इस फील्ड में से, ठीक है, मैं इस फील्ड की तरफ प्रॉपर एजेंसी सेटअप कर दूंगा। देयर आर एसईओ एजेंसीज इन पाकिस्तान जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को लेकर आ रही हैं और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील कर रही हैं और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमा रही हैं, ठीक है। इसी तरह से वेब डेवलपमेंट, अब वेब डेवलपमेंट के अंदर दो चीजें हैं, देखें, एक है कोडिंग बेस्ड का तो बहुत स्कोप है, एक है जो हम डिजिटल मार्केटर करते हैं, जिस तरह वर्डप्रेस है, जिस तरह शॉपिफाई है, जिस तरह विक्स है। अब अगर आप बगैर कोडिंग वाली नीश के अंदर जा रहे हैं ना, तो अपना फोकस ये रखें कि आपने सीएमएस बेस्ड वेबसाइट इनको बोलते हैं, आपने इनके ऊपर काम करना है लॉन्ग टर्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप शॉपिफाई एक्सपर्ट बने, आप ऐसी एजेंसी बनाए जो शॉपिफाई से रिलेटेड या वर्डप्रेस से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करे, ठीक हो गया। और फिर उसकी मार्केटिंग की भी सर्विसेज आप साथ अटैच करें, ताकि वो एक कॉमन टर्म्स पे चीज आ जाए, ठीक है। इसी तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आप अपना फ्यूचर देखें कि भाई आज से इतने साल बाद ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या कर सकता हूँ, क्या मैं वीडियो एनिमेशन की तरफ जा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप जस्ट फॉर इंस्टेंस, अगर एक बंदा सिर्फ लोगो बनाना जानता है, ठीक है, लोगो डिजाइनर है, क्या उसका लॉन्ग टर्म लोगो की एजेंसी बना सकता है? वो नहीं बना सकता जनाब, नहीं बना सकता। एक क्लाइंट आया, देखे ना, आपने उसको सस्टेनेबल भी देखना है कि एक क्लाइंट आया, एक क्लाइंट ने बिजनेस शुरू किया, वो कितने भी बार लोगो बनवाएगा, 1 बार, 2 बार, बड़ी हद 3 बार, ठीक है, हो गया, बात समझ आ गई। अब बार बार तो वो क्लाइंट नहीं आने लगा, लेकिन अगर आप सोचें कि ग्राफिक डिजाइनिंग की एजेंसी बना रही है, ऐसी एजेंसी जो ब्रांडिंग पे काम करे, जो कंपनी को लोगो भी बना के दे, जो वेबसाइट के बैनर भी बना के दे, जो सोशल मीडिया की पोस्ट भी बना के दिया करे उसको, जो उसको प्रिंटिंग मटेरियल बना के दिया करे, उसका ब्राउचर, ठीक है, उसके बिलबोर्ड्स, उसके जो लेटर हेड्स हैं, उसके कार्ड्स हैं कंपनी के, ठीक है, कंपनी के जो पीओएस मटेरियल्स बनते होते हैं, यूएसबी पे प्रिंट होता है, फिर पेन के ऊपर प्रिंट, आपने देखा डायरीज पर प्रिंट हुए होते हैं, वो सब कुछ डिजाइन करके दे। टी शर्ट डिजाइन जो होती हैं, ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइन जो होती है, प्रोडक्ट पैकेजिंग डिजाइन, पूरी ब्रांडिंग जिसको बोलते हैं, वो ब्रांडिंग डिजाइन करके दे, देन यू हैव अ फ्यूचर। फिर आप सोचेंगे अच्छा का अभी तो मैं लोगों से शुरू कर रहा हूँ, लेकिन इन फ्यूचर मैं लोगों के साथ ये चीजें ऐड कर लूंगा और 4-5 साल बाद उसकी एजेंसी बना लूंगा, तो दैट इज द गुड थिंग। अब आपका गोल क्लियर हो रहा है,
ठीक है ना, जस्ट एन एग्जांपल, मैंने पूरी एक एग्जांपल दे दी, ठीक हो गया। तो ये दो चीजें हैं जिनकी बेस पे आपने अपना डिसीजन बनाना है कि अब आप किस नीश के अंदर जाएंगे या कौन सी नीश को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपने फ्यूचर में काम करना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको बड़ी तंग करेगी कि यार कल को ये ना हो इस नीश का स्कोप ही ना बचे, यार क्या इस नीश के अंदर पैसे हैं, ये भी तंग करती है कि यार सबसे ज्यादा पैसा किसके अंदर है, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो पैसा कमाना है, अल्टीमेट गोल तो पैसा कमाना है। मेरी मेरी तरफ से एसईओ बाहर में जाए, मुझे तो पैसा कमाना है, मेरी तरफ से सोशल मीडिया मार्केटिंग सही है नहीं सही, मुझे क्या, मुझे तो पैसा कमाना है। अल्टीमेट गोल इज अर्निंग मनी। ठीक है जी। अच्छा, मेरे बहनों और भाइयों, आप लोगों ने बस फोकस करके उस फील्ड के अंदर एंटर हो जाना। ये सोचते रहे कि इसका फ्यूचर होगा नहीं होगा, एआई आ गया, एआई खा जाएगा, एआई ये कर लेगा। पिछले 15 सालों से मैं 15 तो नहीं खैर 10-12 सालों से मैं ये चीज सुनता आ रहा हूँ कि जी सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जानी है, जी एसईओ भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जानी है। पिछले 12 सालों से तो खत्म नहीं हुई, मैंने तो खत्म होते नहीं देखी, मैंने तो उसके अंदर नई चीज ही ऐड होते देखी। अब एआई के आने के बाद एआई बेस्ड एसईओ स्टार्ट हो गई है, वो एआई से डाटा जनरेट करवा करवा के आर्टिकल डाले जा रहे हैं और वो चल रहे हैं, वो रैंक हो रहे हैं। ठीक है क्या, वो अगेन गेम वही बैकलिंक्स पर आ रही है, गेम वही उस पर आ रही है, कितना क्वालिटी कंटेंट आप बना रहे हैं, बेशक एआई के थ्रू बना रहे हैं, गूगल को उस पर कोई इतराज नहीं, चल रहा है वाला कंटेंट अगर क्वालिटी कंटेंट है, उसका जो फोकस है वो अगर जो ह्यूमन जो आपकी क्यूरी है, ठीक है ना, उसका रिप्लाई आप कर पा रहे हैं, टॉपिकल अथॉरिटी बना रहे हैं, वो चल रहा है काम एसईओ का भी। इस वजह से ये सोच के करना कि यार इसका कल को फ्यूचर होगा नहीं होगा, सर कुछ नहीं होगा, टेंशन ना ले। आपने बस उसके साथ साथ चलते जाना है ताकि आप अपनी चीजों को एडवांस करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एक चीज बड़ी देखी होगी कि जी एक कैमरामैन और एक हेलीकॉप्टर वाले ने अपनी जॉब लूज कर दी क्योंकि ड्रोन आ गए। ये आप लोगों ने देखा ना, एक कैमरामैन ने और एक हेलीकॉप्टर वाले ने अपनी जॉब लूज कर दी कि ड्रोन आ गए। ठीक है ना। अच्छा सर, मसला ये है कि कैमरामैन ने जॉब लूज नहीं की, क्यों? क्योंकि कैमरामैन सबको पता है ड्रोन कैसे उड़ाना है, उन्होंने सीख लिया ड्रोन कैसे उड़ाना है, अब वो ड्रोन के एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं। तो बात यह है कि जो भी चीज नई ऐड हो रही है आपकी फील्ड के अंदर, जो भी चीज नई ऐड हो रही है आप उसको अडॉप्ट करें। हाँ, मसला वहां पर आता है जब आप अडॉप्ट नहीं करते। जैसे जैसे कैमरे की सबसे बड़ी जो कंपनी थी आज से कोई 20 साल पहले, कौन सी थी? कौन सी थी? फ्यूजी। फ्यूजी का नाम याद होगा, एफ से स्टार्ट होता था, हर बड़ी कैमरा वाली शॉप के बाहर लगा होता था, वो जो रील प्रिंट करते थे। फ्यूजी नाम था, फ्यूजी, फ्यूजी की मैं बात कर रहा हूँ। कहाँ गया फ्यूजी? नजर भी नहीं आता। कौन नजर आता है आपको? ये शिका नजर नहीं आता वाकई, ये शिका उड़ गया, फ्यूजी उड़ गया। नजर कौन आता है? नाइकन और कैनन नजर आता है, कोडेक भी उड़ गया। नाइकन और कैनन नजर आता है, क्यों नाइकन और कैनन नजर आता है? क्यों? क्योंकि इन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। ना फ्यूजी ने किया, ना यशिका ने किया, ना कोडेक ने किया, उड़ गए, ग्लोबल मार्केट से उड़ गए। यही हाल आपके सामने मोबाइल फोन मार्केट में किसका हुआ है? नोकिया का हुआ है। तो मसला वहां पर आता है कि आप लोग टेक्नोलॉजी को साथ साथ, क्योंकि ये फील्ड दिन आज से 10 साल पहले जो बंदा एड्स, मैंने 2000 पहली बार मैंने एड्स चलाना शुरू की 2016 में, एंड आई लिटरली लाफ्ड एट इट। पिछले दिनों हम लोग एक एड डिजाइन कर रहे थे तो मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हंस रहा था कि यार वो जो 10 साल पहले हम एड्स लाते थे वो कितनी बच्चों की ऐड होती थी। लिटरली कोई शॉपिंग टारगेटिंग नहीं होती थी, कोई वेबसाइट से कनेक्ट नहीं होती थी, कोई जो है ना शॉप की ऑप्शन नहीं होती थी फेसबुक की, कोई चक्कर ही नहीं होता था। फिर मेरे सामने पिक्सल इंस्टॉलेशन आया, फिर हमारे सामने शॉप्स बनना शुरू हुई, डिजिटल शॉप फेसबुक इंस्टा पे, फेसबुक पे जो बनती है, फिर उनका आपस में कनेक्शन डेवलप हुआ। फिर शॉपिफाई आया, फिर शॉपिफाई ने आगे और खीर डाल दी। तो ये चीजें हम साथ साथ सीखते गए, ठीक है ना, टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री। तो इस वजह से आप लोगों ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते जाना बगैर इस चीज की टेंशन लिए कि मेरा काम खत्म हो जाएगा। नहीं सर, नहीं होने लगा। आपने जो पिछला इतना एक्सपीरियंस गेन किया होगा वो कोई नहीं खाने लगा आपसे। आप सिर्फ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और अपनी नीश को बेफिक्र होके बस चूज करने। गॉट इट? अच्छा, अब आ जाते हैं फाइबर के ऊपर। फाइबर क्या चीज है? फाइबर के ऊपर जरा आते हैं। फाइबर किस बला का नाम? फाइबर इज अ प्लेटफॉर्म where you can find clients for your services। आप अपनी सर्विसेज को बेचने के लिए फाइबर को यूज करते हैं। बेसिकली इसको हम बोलते हैं फ्रीलांस प्लेटफॉर्म। ठीक है जी। तो फाइबर बेसिकली क्या है? फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है। अच्छा, अब
मुझे ये बताएं कि फाइबर के बारे में वैसे थोड़ी सी बेसिक अगर मैं पहले आपको से शेयर कर दूं तो फाइबर जो है वो तकरीबन 2010 का जो है ना वो बना हुआ है, ठीक है ना। फाइबर की जो समझ लें बॉन्ड डेट है वो 2010 है। तकरीबन फाइबर को 14 साल हो गए हैं, ठीक है ना। 14 साल से 14-15 साल से फाइबर काम कर रहा है और फाइबर के ऊपर अब आके बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो चुकी है। फाइबर के ऊपर इस वक्त ऑर्डर मिलना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है एज कम्पेयर टू आज से 7-8 साल पहले, ठीक है। इस वजह से मुश्किल हो चुका हुआ है कि हर सर्विसेज के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लोग अवेलेबल है। एक क्लाइंट अगर आता है तो उसके पास तकरीबन 100 मेरे ख्याल से फ्रीलांसर्स अवेलेबल होते हैं जिनसे वो डिसाइड कर सकता है कि भाई मैंने किसको लेके चलना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, फाइबर के ऊपर जो आप सर्विस ऑफर करते हैं उसको बेसिकली गिग बोला जाता है। गिग के बारे में आइडिया है किसी को? गिग बेसिकली आपकी है ऑफरिंग, ठीक है, सर्विसेज दैट यू ऑफर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अब इसको जिन लोगों को नहीं समझ आई फिर करना क्या मैं बताता हूँ। देखिए, आप एक मॉल के अंदर गए, उस मॉल के अंदर एक जूते की दुकान है, ठीक है। उस मॉल के अंदर एक जो है वो, बल्कि इसको इस तरह से समझ लें, इसको थोड़ा सा इस तरह से समझना है। आप अल्फता में गए, अल्फता शॉपिंग सेंटर चले गए, कराची वाले इम्तियाज में चले गए, इस्लामाबाद वाले पता नहीं कहाँ गए, लेकिन आप लोग किसी शॉपिंग ग्रोसरी स्टोर के अंदर चले गए, बेसिकली किसी सुपर मार्ट में चले गए। उस सुपर मार्ट के अंदर एक सेक्शन चॉकलेट्स का है, ठीक है। अब वो उसकी एक गिग है, समझ रहे हैं? हम नॉर्मली बोलते हैं ये इसकी गिग है, ये चॉकलेट की गिग है, ठीक है ना। वो चॉकलेट की गिग है। एक स्नैक्स का एरिया बना होता है, वो एरिया पूरा स्नैक्स की गिग है, ठीक है। एक जो है वो जो आपके मसाला जो आता है वो उसका एरिया बना होता है, ठीक है ना। वो उसकी वो मसालों की समझ लें आप गिग है। तो ये सारी की सारी जो चीज जो एक कैटेगरी ऑफ सर्विस या एक स्किल ऑफ सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं वो बेसिकली गिग कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर फाइबर पर आऊँ और ये मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो जैसे ये यहाँ पे कह रहा है आई विल फिक्स वर्डप्रेस इश्यूज, आई विल फिक्स वर्डप्रेस इशू ई कॉमर्स वेबसाइट लैंडिंग पेज डीबी एलिमेंटर, ये उस पर एक गिग बनाई है, ठीक है ना। ये एक सर्विस ऑफर कर रहा है। क्या सर्विस ऑफर कर रहा है? वर्डप्रेस के इश्यूज फिक्स करने की, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली कहलाती है आपकी गिग, ठीक हो गया। अच्छा, गिग जो है ना, गिग को बनाना है हमने, ठीक है। ये सारी की सारी गिग्स हमने बनानी है। हमने पहले फाइबर का अकाउंट बनाना है। एक अकाउंट के अंदर 6 गिग्स होती हैं नॉर्मली, न्यू सेलर्स के लिए 6 गिग्स होती हैं। किसी कैटेगरी में 7 है, किसी में 6 हैं। तो क्या आपके पास आप मिनिमम भी लगाए तो 6 सर्विसेज डिफरेंट आप लगा सकते हैं एक ही अकाउंट के अंदर, ठीक है ना। अब वो बहुत ज्यादा डिफरेंट भी नहीं होनी चाहिए, स्लाइटली डिफरेंट। मैं वो आगे चलते आपको बता दूंगा कि उसमें कितना डिफरेंस होना चाहिए। गिग बनाने के लिए ना आपने सबसे पहले आपने सेलेक्ट की अपनी नीश, ठीक है। नीश फॉर एग्जांपल आपने सेलेक्ट कर ली कोई सी भी, आपने फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस को सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल। उसके बाद आपने उसमें बनानी है गिग्स, ठीक है ना, जो सर्विसेज हैं बेसिकली आपकी जो आपने ऑफर करनी है। गिग बनाने से पहले हमने गिग को एक्सप्लोर करना है। मैं इसको नेक्स्ट पेज पर ले जाता हूँ। मैं सब कुछ सिखाऊंगा, मैं प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको एक्सप्लोर करना बता रहा हूँ। हर काम करने से पहले ना उसका कंपैरेटर एनालिसिस करना जरूरी होता है, ठीक है। तो आपने गिग बनाने से पहले उसका कंपैरेटर एनालिसिस करना है। तो हम गिग्स को एक्सप्लोर करेंगे, बेसिकली कंपैरेटर्स एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। फाइबर की गिग बनाने के लिए आपको फाइबर के जो एसईओ एलिमेंट्स है उसका पता होना चाहिए। फाइबर एसईओ एलिमेंट्स, फाइबर एसईओ एलिमेंट्स क्या है? ये वो एलिमेंट्स है जो आपको रैंकिंग में हेल्प करते हैं, जो आपको रैंकिंग में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको कहता हूँ कि भाईजान मुझे ये बताएं कि ये गिग, मैं अगर यहाँ पर सर्च करता हूँ वर्डप्रेस, वर्डप्रेस सर्च किया। अब वर्डप्रेस पे ये टॉप पे गिग्स आ रही हैं, ये किस वजह से टॉप पर आ रही हैं? देयर मस्ट बी सम थिंग्स ना जिनकी वजह से टॉप पर आ रही हैं। वो कौन से एसईओ एलिमेंट्स है जिन पे हमने फोकस करना है कि हमारी गिग जो है वो टॉप पे क्यों, मतलब क्यों, किस वजह से आ रही है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई रैंडम एक दो गिग्स ओपन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली गिग ओपन करता हूँ।
ये क्या क्या आई विल फिक्स वर्डप्रेस इश्यूज एरर बग्स सीएसएस प्रोवाइड डब्ल्यूपी हेल्प। फॉर एग्जांपल ये एक ये क्या, चलो ये थोड़ी सी कोडिंग की साइड पे चलेगी। मैं अगर वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन पर आता हूँ, सर वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन पे देखते हैं। ये देखें वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन पे ये क्या यहाँ पे फिक्स वर्डप्रेस एरर, वर्डप्रेस इश्यूज एंड एरर्स, कस्टमाइज वर्डप्रेस इश्यूज, वर्डप्रेस इश्यूज। फॉर एग्जांपल ये एक देखें, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, हर गिग के अंदर ना, हर गिग के अंदर अब ये देखें जरा, आई विल डिजाइन और कस्टमाइज वर्डप्रेस वेबसाइट विद एलिमेंटर। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मल्टीपल चीजें हैं, ये हम एक गिग को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, इधर फोकस कीजिएगा। सबसे पहले आ गया आपका टाइटल। आपने अपने कंपेटिटर्स का जाके टाइटल्स देखने हैं। जो भी गिग आपने बनाया, आप कह रहे हैं कि मैं भी वर्डप्रेस में एलिमेंटर की गिग बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं, तो सर्च करें एलिमेंटर से रिलेटेड गिग्स। उसमें सबसे पहले लिखे लोगों ने टाइटल्स कैसे रखे हुए हैं। ये टाइटल रखा हुआ है, 2-4 और कंपेटिटर, 5-10 और कंपेटिटर को आपने देखना है कि उन्होंने टाइटल्स कैसे रखे हुए हैं। अच्छा, वंस आपने टाइटल डिसाइड कर लिया कि ये जनाब टाइटल है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है, पहले नंबर पर टाइटल आ गया, सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो या इसके साथ इसको मैं कह सकता हूँ थंबनेल इमेजेस। ठीक है, इसके अंदर आप इमेजेस लगा सकते हैं, वीडियोस लगा सकते हैं, इसमें आप स्क्रीनशॉट्स लगा सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली आपका थंबनेल इमेज आ गया सेकंड नंबर पे, कि आपका थंबनेल इमेज कैसा होना चाहिए। जैसे इस बंदे ने बड़ा अच्छा इमेज बनाया हुआ है, अगर मैं इससे नेक्स्ट इमेज करता हूँ तो वो उसने अपना पोर्टफोलियो लगाया हुआ है, ये देखिए कोई वेबसाइट की इमेज लगाई हुई है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं इससे नेक्स्ट इमेज करता हूँ तो उसने एक और पोर्टफोलियो इमेज लगाया हुआ है, नेक्स्ट करता हूँ उसने कोई और पोर्टफोलियो इमेज लगाया हुआ है। तो ये चीजें हैं जो आपने पहले से देखनी है कि मेरे कंपेटिटर ने क्या क्या लगाया हुआ है, जिनके साथ मैं गिग्स बनाने जा रहा हूँ, जिनके साथ लोग मेरा कंपैरिजन करेंगे, उन लोगों ने किस तरह का थंबनेल इमेज बनाया हुआ है। ठीक है ना। सो यू नीड टू डू सम कंपेटिटर रिसर्च बिफोर स्टार्ट क्रिएटिंग योर गिग। गॉट इट। फिर आ जाते हैं गिग डिस्क्रिप्शन पे, कि गिग की डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए। एक्सप्लेन करना है गिग में आप कर क्या रहे हैं, पर ये अबाउट दिस गिग जो है ना बेसिकली गिग की डिस्क्रिप्शन है। Are you looking for top quality professional WordPress developer who will help you to build, design, redesign, customize, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अब उसे हम आगे फर्दर चीजें एक्सप्लेन की, आगे से स्टेप्स भी लिखे हुए हैं। इसी तरह से इस भाई के पास आ जाते हैं, इसने इस तरह से चीजों को लिखा हुआ है कि why choose me, my services will include। so आपने अपने कंपेटिटर्स को पढ़ना है कि उन्होंने क्या लिखा हुआ अपने गिग के अंदर। ठीक है। सो इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपने क्या क्या लिखना है, पॉसिबल क्या क्या चीजें लिखनी है। आपने भी सिर्फ आइडिया लेना है, ये चीजें बताने का मकसद है। अभी आपने आइडिया, फिर जब मैं प्रैक्टिकली बनाना स्टार्ट करूंगा ना गिग, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि भाईजान ये चीज इस तरह है, ये चीज इस तरह है, ये चीज इस तरह देखनी है आपने। ठीक है ना। तब मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें बताऊंगा। ठीक हो गया, फिक्र नहीं करनी। अब इससे अगला जो स्टेप है वो है प्राइसिंग का। प्राइसिंग के अंदर आपके पास 3 पैकेजेस आपको नॉर्मली फाइबर पर देखने को मिलेंगे, 1 भी होता है, 3 भी होता है। ठीक है ना। 1 भी होता है, 3 भी होता है। ये भी बता दें कॉपी पेस्ट, हाँ कॉपी पेस्ट तो ऑब्वियसली नहीं करना, ये तो एथिक्स के भी खिलाफ है कि आप किसी का कंटेंट उठा के कॉपी पेस्ट कर दें, ये वैसे बेवकूफ़ी है, ये तो आपको करना नहीं चाहिए। पैकेजेस के अंदर ना आपको नजर आएगा कि प्राइस जो है ना वो यहाँ पे लिखी होती है पीकेआर में, क्योंकि आप पाकिस्तान से लॉग इन किया है, तो इसको डॉलर में चेंज कर लिया करें। यहाँ से पीकेआर बॉटम पर आना है अपने, बॉटम के अंदर ये राइट बॉटम पे देखें पीकेआर लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पे, इसको क्लिक करके इसको यूएसडी में चेंज कर लें। ठीक है। सो यू गेट अ बेटर आइडिया। अब ये आपको पता लग रहा है बेसिक सर्विस ये दे रहा है $20 में, ये बेसिक सर्विस दे रहा है। उसमें एक्सप्लेन किया है कि उसमें क्या क्या दे रहा है एक इशू रिजॉल्व करने का। ठीक है। स्टैंडर्ड में वो ये अमाउंट दे रहा है, प्रीमियम के अंदर वो ये अमाउंट दे रहा है। यूएसडी इस वजह से करना है कि फाइबर में जब आप गिग क्रिएट करना जाते हैं ना, वहां पे आपने अमाउंट यूएसडी में प्रोवाइड करनी होती है, वहां पे पीकेआर में नहीं देनी है आपने अमाउंट। ठीक है ना। फिर पीकेआर के अंदर आपने आपको फाइबर का कमीशन में भी कैलकुलेट करते हुए मसला होगा, तो डॉलर्स में जाओ वो सीधा सीधा हिसाब रहता है। ठीक है ना। बहुत ईजी सीन है, मेरा तो अब वो आदत भी बन चुकी हुई है, तो इस वजह से वो फोकस रहता है। ठीक है ना। गॉट इट। इस तरह से आपने अपने पैकेजेस को डिसाइड कर लेना कि भाई ये क्या क्या कुछ ऑफर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस बंदे की तरफ आते हैं, मैं दोबारा इसको करता हूँ, टॉप बॉटम पर आ जाना, सॉरी बॉटम पर आ जाना, पीकेआर पे जाके यहाँ से इसको
यूएसडी में कन्वर्ट कर देना करेंसी, तो ये यूएसडी में हो जाएगा। अब ये आ रहा है $100, ये बंदा $100 चार्ज कर रहा है किस चीज के लिए? ये चार्ज कर रहा है सिल्वर बेसिक प्लान है, डिजाइन और कस्टमाइज ओनली 1 to 2 पेजेस, सिर्फ 1 से 2 पेजेस के लिए ये इतने पैसे चार्ज कर। फिर आए थे स्टैंडर्ड पे, स्टैंडर्ड के अंदर 5 पेजेस के ये $250 चार्ज कर रहा है, ठीक है जी। प्रीमियम में ये 10 पेजेस के $500 चार्ज कर रहा है। सो यू गेट एन आइडिया कि लोग क्या क्या चार्ज करें। ये तो वैसे भी थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है और प्रो सेलर है। प्रो सेलर क्या होता है या टॉप रेटेड सेलर क्या होते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपने यहाँ पे जाके मल्टीपल अपने गिग्स, अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनके जाके प्राइसिंग देखनी है कि उन्होंने क्या क्या प्राइस रखी हुई है, ठीक है जी। सर हमारी लोकेशन पाकिस्तान है फिर भी प्राइस डॉलर में, वो इस वजह से क्योंकि फाइबर डॉलर्स में ही ट्रांजैक्शन करता है। आपके पास डॉलर्स आएंगे, आपने डॉलर्स में ही उसको बाद में विड्रॉ भी करवाना है। फाइबर पीकेआर में सिर्फ बताता है कि ये पीकेआर में अमाउंट बनती है, बाकी आपने जब गिग क्रिएट कर रही है वहां पे भी डॉलर्स में अमाउंट मांगेगा, पीकेआर में नहीं मांगता। आपके पास जब पैसे आएंगे वो भी डॉलर्स में आएंगे, पीकेआर में नहीं आएंगे। इस वजह से आपने डॉलर्स में ही डील करना है, ठीक हो क्या जी। अच्छा जी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि फाइबर की गिग को आपने पहले एक्सप्लोर करना है कि लोगों ने क्या काम किया हुआ है। लोगों ने जो काम किया हुआ है हमने उसको देख के अपने काम का डिसीजन लेना है। ये इसी तरह से है कि अगर आप में से कोई कहे कि सर मैं कपड़े का काम शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं उसे कहूंगा कि भाई पहले जाके 2-4 दिन देखो जिस मार्केट में काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिबर्टी के अंदर कपड़े की दुकान खोलनी है, तो पहले लिबर्टी में जाके देखो लोग खरीद कर रहे हैं, बिक क्या रहा है मार्केट के अंदर। तो ये उसी तरह से आपने पहले जाके देखना लोग किस प्राइस के अंदर कौन सी सर्विस किस डिस्क्रिप्शन के साथ बेच रहे हैं, ठीक है। तो जो मेन एलिमेंट्स हैं उनमें टाइटल हो गया, थंबनेल इमेज होगी, डिस्क्रिप्शन होगी, प्राइसिंग हो गया। उसके बाद एक चीज आती है एफएक्यूज। अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे गिग को तो आपको एफएक्यूज नजर आएंगे। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, न्यू सेलर 5 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऐड कर सकता है, ठीक है जी। अच्छा प्राइस क्या रखनी है मैं बाद में बताऊंगा, एक्चुअल गिग आपके सामने क्रिएट करूंगा तब मैं आपको प्राइसिंग के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी आपने सिर्फ देखना है कि आपकी मार्केट के अंदर प्राइस चल क्या रही है, ठीक है। अच्छा एफएक्यूज आ गया आपके पास, जो चौथा एलिमेंट है। ये सारे एलिमेंट्स हैं कि इनको अगर आप सही तरह से फुलफिल करेंगे तो आपकी गिग के रैंकिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इसके बाद जो लास्ट चीज है जिसको आपने देखना है लोगों को किसी भी गिग को ओपन करके, वो देखना है स्क्रॉल डाउन करके बॉटम पर आ जाना बिल्कुल एंड पे। यहाँ पर आ रहे हैं रिलेटेड टैग्स। ये टैग्स हेल्प करते हैं फाइबर के एल्गोरिथम को समझने में कि आपकी गिग को रैंक किस प्लेस पे करना है, आप किस जगह पर रैंक होना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो एफएक्यूज के बाद आपके पास आ जाते हैं रिलेटेड टैग्स, ठीक हो गया। अच्छा ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने जो आपने अगली हम गिग क्रिएट करेंगे नेक्स्ट वीक जो क्लास होगी ना उसमें हम गिग क्रिएट करना इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले पहले आप लोगों ने जो भी कैटेगरी अपनी डिसाइड की है, जिस भी नीश में काम करना है, सोशल मीडिया में करना है, शॉपिफाई पे करना है, वर्डप्रेस पे करना है या किसी और चीज पे करना है, आप लोगों ने उस कैटेगरी को पहले एक्सप्लोर करना है और उसके अंदर ये सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है। क्यों? क्योंकि ये हमें हेल्प करेंगी फाइबर एसईओ करने में, ठीक है ना। ये क्या चीज है बेसिकली, रोबोटिक वे to decide which gig should be ranked, ठीक है ना। रोबोटिक वे है जिसमें डिसाइड करना होता है कि भाई आपकी गिग को किस प्लेस पे लेकर आना है, ठीक है जी। तो इसके लिए बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। आपने टाइटल कैसा रखना है, आपने प्राइस कैसे रखनी है, आपने गिग कैसे बनानी है, गिग का इमेज कैसे बनाना है, एफएक्यूज कैसे रखने हैं, इसकी जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो हम इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल में करवाना शुरू करूंगा तो मैं उसमें आपको बताऊंगा। अभी के लिए ये चीजें मैंने इसलिए बताई कि आप लोगों ने जाके ढूंढना है कि आपकी फील्ड के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ शॉपिफाई, अब शॉपिफाई मैंने सर्च किया तो जितनी चीजें शॉपिफाई से रिलेटेड है ये देखें। अब आपको यहाँ से आइडिया होगा कि शॉपिफाई पर लोग क्या क्या काम कर रहे हैं और आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि मैं भी इस तरह की बनाना चाह रहा हूँ कि आई विल बिल्ड शॉपिफाई स्टोर, तो अब आप इस पर क्लिक करेंगे, देखेंगे कि इसने टाइटल कैसे रखा है, इसने डिस्क्रिप्शन कैसी रखी है, इसने पिक्चर कैसी लगाई है और इसने टैग्स कैसे रखे हैं, इसने प्राइसिंग कैसे रखी है। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने ऑब्जर्व करनी है, ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं इससे अगली चीज पे, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट चीज है वो है कि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि आपने फॉर एग्जांपल किस नीश में काम करना है। आपने कहा जी मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग में काम करना है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग तो आपने डिसाइड कर लिया। अब जो सेकंड स्टेप है
अपनी गिग बनाने से पहले, अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो है पोर्टफोलियो। वो क्या चीज है? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बेसिकली होता है आपका सैंपल या प्रीवियस वर्क, ठीक है ना। आपने पहले क्या काम किया वो बेसिकली आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। ठीक हो गया जी, ये बात तो समझ आ गई। अक्सर क्लाइंट्स आपके पास आएंगे या हर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म डिमांड करता है कि आप अपना पोर्टफोलियो लगाएं। हर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म डिमांड करता है कि भाईजान आपने अपना जो पोर्टफोलियो है उसको लाजमी लाजमी तौर पर ऐड करना है। ठीक है ना क्या? अच्छा, अब पहले तो ये देख लें कि पोर्टफोलियो जो है वो होता क्या है। पोर्टफोलियो जो है हमेशा स्पेसिफिक टू नीश होता है। स्पेसिफिक टू नीश क्या? एक नीश का आप एक पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने वर्डप्रेस पे काम किया तो वर्डप्रेस का एक पोर्टफोलियो आपका बनेगा। उसके साथ आपने, फॉर एग्जांपल आपने काम कर दिया उसके साथ वर्डप्रेस के साथ एसईओ का, तो एसईओ का अलग से पोर्टफोलियो आप बनाएंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, बनाना कैसे मैं अभी आपको बताता हूँ। हमेशा इसमें नीश के साथ आपने ऐड करनी है इंडस्ट्री। नीश प्लस इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन बना के चलना है। वो कैसे? पोर्टफोलियो में जब भी हम नीश के साथ इंडस्ट्री को जोड़ते हैं ना, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, क्लाइंट पे जितना इंप्रेशन उस चीज का आता है ना, फॉर एग्जांपल आपने नीश क्या आपकी वर्डप्रेस, पोर्टफोलियो के अंदर आपने दो चीजों का ख्याल रखना है। एक वो नीश, उसके साथ आपने इंडस्ट्री लिंक करनी है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री क्या हो सकती है? इंडस्ट्री हो सकती है रियल एस्टेट। क्या आपने वेबसाइट बनाई है रियल एस्टेट के लिए, एक क्लाइंट आपके पास आता है और आपको आके कहता है कि जी शो मी योर पोर्टफोलियो। इस बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा। एक क्लाइंट आपके पास आता है और आके कहता है कि शो मी योर पोर्टफोलियो। अगर आप कहते हैं कि दिस इज द वेबसाइट आई हैव क्रिएटेड, सिंपली वेबसाइट का लिंक भेज दिया। लेकिन अगर इसी चीज को आप इस तरह से कहते हैं कि आई हैव रिसेंटली डेवलप्ड अ वर्डप्रेस वेबसाइट इन अ रियल एस्टेट सेक्टर, तो आपने उसकी टोन ही बदल दी। क्लाइंट पे बड़ा इंप्रेशन पड़ेगा, वो कहेगा अच्छा यार इसे रियल एस्टेट में काम किया हुआ है। बात समझ आ रही है? ठीक है, इसी तरह से आई हैव डेवलप्ड ए वर्डप्रेस वेबसाइट इन एन ई कॉमर्स इंडस्ट्री, ठीक है ना, इन अ ड्रॉप शिपिंग इंडस्ट्री। तो इससे इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइंट के ऊपर। तो आप लोगों ने एक तो ये चीज अपने साथ रखनी है। इससे यहाँ पे ज्यादा नोट भी करता जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसका इस तरह से बनेगा, आई हैव डेवलप्ड अ वेबसाइट इन रियल एस्टेट सेक्टर। ठीक हो गया जी, ये इंडस्ट्री। अच्छा जी, अब आ जाते सेकंड लेवल पे। बेसिकली होता क्या है, ये वर्क यू डिड इन द पास्ट, ठीक है ना। और ये डिपिक्ट क्या कर रहा होता है? इट डिपिक्ट योर एक्सपीरियंस, ठीक है ना। और इसका क्लाइंट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है जी, गॉट इट। अच्छा जी, डिपिक्ट के स्पेलिंग गलत है, डिपिक्ट अच्छा हुए। ओके, अगर आप एजेंसी के तौर पे काम करें, मैं फ्रीलांसर की भी बात नहीं कर रहा। बीइंग अ फ्रीलांसर आपने हर प्रोजेक्ट को वेलकम करना है। बीइंग अ फ्रीलांसर आपने हर प्रोजेक्ट को वेलकम करना है। अच्छा, बीइंग एन एजेंसी भी आपने हर इंडस्ट्री को वेलकम करना है। आपने कोशिश ये करनी है कि आप एक सेक्टर से स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल शुरू में रियल एस्टेट को, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर रियल एस्टेट को आपने टारगेट करना शुरू कर दिया अपनी सर्विसेज के लिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, गूगल एड्स है, किसी भी सर्विस के लिए। ठीक हो गया। अब इंडस्ट्री स्पेसिफिक कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि फिर उसी इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस बनता रहता है। लेकिन अगर आपके पास कोई और साइड से क्लाइंट आ रहा है तो उसको मना ना करें, आने दे। मिल रहा है क्लाइंट, गेट द क्लाइंट। अब आपका एक्सपीरियंस क्या हो गया इन डाइवर्सिफाइड फील्ड्स। रियल एस्टेट में एक क्लाइंट मिल गया, एक आपको मिल गया फॉर एग्जांपल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। तो एक क्लाइंट आपका रियल एस्टेट में बनता जा रहा है, एक हॉस्पिटैलिटी में। तो फिर आप ये एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं न्यू क्लाइंट के साथ कि वी हैव एक्सपीरियंस इन द रियल एस्टेट सेक्टर प्लस इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एज वेल। तो ये दोनों चीजें चल सकती हैं। ठीक है, आगे चल पे कि मैं इस पे बहुत डिटेल में बात करने लगा हूं, इसमें से फिक्र नहीं करनी इस चीज के लिए, ठीक है ना। अगर मैं एक न्यूबी हूँ, व्हाट इफ आई एम अ न्यूबी, ठीक है जी, यानी कि मेरा नो पोर्टफोलियो, मेरा पोर्टफोलियो नहीं है। मैं किस तरह पोर्टफोलियो बनाऊं? सबसे बड़ा मसला आप लोगों का, मैं पहले आपका ये वाला मसला सॉल्व कर दूं। इसको जरा गौर से सुन ले, मेरी बात को गौर से सुन, मेरे पाकिस्तानियों मेरी बात को गौर से सुना, ठीक है। अच्छा,
पोर्टफोलियो जो है ना, वो आपको, वो इम्पोर्टेंट है, हम सबको पता है, क्लाइंट ने मांगना ही मांगना है। पोर्टफोलियो बनाने के कुछ तरीके हैं, ठीक है, वो मैक्सिमम तरीके मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके अलावा अगर कोई तरीका आप लोगों को मिलता है ना, तो वो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरी समझ में यही तरीके आते हैं पोर्टफोलियो बनाने के। मैंने भी जब बनाया था इन्हीं में से कोई तरीका यूज किया था, अभी भी कोई बनाता है इन्हीं में से कोई तरीका यूज करता है, ठीक है। एक चीज और नोट कर लें, क्लाइंट को पोर्टफोलियो दिखाने के लिए लाजमी नहीं आपके पास 10-15 प्रोजेक्ट आपने अभी तक किए हुए हैं, क्या आप 15 दिखाओगे? नहीं, क्लाइंट इरिटेट हो जाएगा। क्लाइंट को अपने मैक्सिमम बेस्ट 2 दिखाने हैं आपने, मैक्सिमम। उसको आपने कहना है कि आई हैव डेवलप्ड मेनी वेबसाइट्स या आई हैव रन मेनी कैंपेन्स, बट द रीसेंट वन एंड द बेस्ट वन इज हियर। और उसके बाद आपने वो 2 अपने पोर्टफोलियो क्लाइंट को दिखा देने, ठीक है। 2 से ज्यादा ना भेजे, क्लाइंट के पास इतना वेला टाइम ही नहीं है कि वो 2 से ज्यादा कुछ। हाँ, अगर आपने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है, उस पे के ऊपर सारे के सारे अपलोड कर दें, उसका कोई मसला नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं कि अगर आप न्यूबी हैं तो आपने पोर्टफोलियो बनाना कैसे, ठीक है। सबसे पहली चीज है फ्री गिव अवे, जिसको आप सेलिंग भी बोलते हैं किसी हद तक, ठीक है। इसमें क्या करना है आपने, देखिए, आपने अपने आसपास आपके कोई चाचा में, कोई ताया में, कोई घर में, कोई भाई का रिश्तेदार, कोई दोस्त यार, कहीं ना कहीं आपका कोई बंदा है जो कारोबार कर रहा है, लाजमी। आपका कोई मोहल्ले में आपका कोई जानने वाला, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपका कोई रिश्तेदार कोई है जो काम कर रहा है, जो कोई कारोबार कर रहा है, कोई कारोबार कर रहा है, उसका बेशक शवारमे की दुकान है, डजेंट मैटर, ठीक है। शॉर्मे की दुकान वाला वैसे आपको प्रोजेक्ट नहीं देगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपका कोई बेहतर काम कर रहा है, कोई रियल एस्टेट का, किसी सोसाइटी के अंदर रियल एस्टेट की शॉप है किसी को डॉक्टर है, ठीक है, कोई डेंटिस्ट है, कोई ना कोई बंदा आपके जानने वालों में सर्कल में आपने ढूंढ लेना है, ठीक है। उसको आपने जाके कहना है कि भाईजान, एक वेबसाइट क्रिएट करना है, 50,000 रुपए की वेबसाइट क्रिएट होती है, 50 से 60 हजार की। उसको बताना आपने कि भाई एक वेबसाइट क्रिएट कम से कम भी कोई करके देगा ना, 50-60 हजार की करके देगा। नॉर्मल रेट तो लाख रुपया चल रहा है, लेकिन आपको मैं कहता हूँ सस्ते सस्ती भी वो क्रिएट करके देगा, 60-70 हजार की वेबसाइट क्रिएट करके देगा, ठीक है। उसको आपने जाके ये बात बतानी है। उसके बाद उसको कहना है कि डोमेन और होस्टिंग सिर्फ 10,000 रुपये में मिल रही है, ठीक है। उसको कहना है 10,000 रुपये में मुझे डोमेन होस्टिंग ले दो, तुम्हारी वेबसाइट मैं फ्री में क्रिएट करके दूंगा, ठीक है, तुम्हारी वेबसाइट मैं फ्री में क्रिएट करके दूंगा। अच्छा, अब ये तो बात हो गई। अब जो एड्स वाले लोग हैं, वो इस तरह के जानने वाले ढूंढे जो एड्स चलवाना चाह रहे हैं, बहुत से आपको मिल जाएंगे। मैं अपना वाक्य बताता हूँ, मेरे दांत के अंदर मसला हुआ, मैं डेंटिस्ट के पास गया, डेंटिस्ट ने पूछा आप क्या करते हैं, मैंने बताया। वो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट मुझे कह रहा है कि यार आप ऐसा करें, आप हमारी भी एड जरा चलाना शुरू करें, मैं आपको महीने का इतना बजट देता हूँ, आप मेरा भी जरा काम करके देखें। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो उसके पास पेशेंट बन के गया हूँ। इस वजह से ख्वाहिश सबके दिल में, कोविड के बाद से तो हर बंदा चाह रहा है ऑनलाइन उसके पास कस्टमर ज्यादा आना शुरू हो जाए, ठीक है, अगर उसका बिजनेस इस नेचर का। बात समझ आ रही है? तो आप किसी ना किसी बंदे को अप्रोच करें, उसको कहें कि भाई एड अगर महीने की चलानी है, फॉर एग्जाम्पल 30,000 या 40,000 रुपए की महीने की एड चलेगी आपकी, फॉर एग्जाम्पल। उसके जो सर्विस चार्जेस हैं वो भी 25-30 हजार रुपए हैं। मैं सर्विस चार्जेस नहीं लेता, एड के पैसे आप दे दे, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे के पूरे महीने आपकी एड को मैनेज भी करूंगा, चला के दूंगा, क्लाइंट्स ला के दूंगा, ठीक हो गया। ये बेसिकली जो काम है, इससे फायदा क्या होता है, आप कर रहे हैं, आप सेलिंग में ऑफर योर फ्री सर्विसेज, आप अपनी सिर्फ सर्विसेज फ्री कर रहे हैं। इसके आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे वो जरा देखें जरा। एक तो आपको मिल रहा है एक्सपीरियंस, ठीक है ना, रियल टाइम प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है, ठीक है, प्लस आपका पोर्टफोलियो बन रहा है। एक तो आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपको पता लग रहा है रिक्वायरमेंट्स कैसे समझते हैं, रिक्वायरमेंट्स पे काम कैसे करते हैं, सारा की सारी चीजें आपको पता लग रही है। उसके बाद आप पोर्टफोलियो को समझ पा रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो बन रहा है, आपके पास मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स आ जाएंगे जो भी आपने काम किया होगा, ठीक है। प्लस मे बी योर फर्स्ट क्लाइंट। कैसे कैसे मे बी योर फर्स्ट क्लाइंट कैसे? इस तरह से कि उस बंदे को आपने वेबसाइट बना के दी, अब आपने कहा कि भाई मैंने तो वेबसाइट बना के देनी थी, दे दी फ्री में, ये अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। वो कहेगा यार मुझे तो ये काम करना नहीं आता, तुम मैनेज भी कर लो, बल्कि आप खुद उसको ऑफर करें
कि इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, इसको महीने का मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, अगर महीने के मुझे इतने पैसे दोगे तो मैं इसको मैनेज कर लूँगा, प्रॉब्लम सॉल्व। अगर एड्स चला रहे हो, 1 महीना एड्स चला के छोड़ दो, तो भाई 1 महीने का वादा था, 1 महीने मैंने फ्री चला के देनी थी, मैंने फ्री चला दी है, तुम्हें इतनी लीड्स आ गई, इतने तुम्हारे पास बंदे आ गए, तुम्हारे बिजनेस की प्रमोशन होगी, अब ये तुम देख लो। अगर उसके पास वाकई आप उसको क्लाइंट ला के दे रहे होंगे, वाकई उसका बिजनेस प्रमोट कर रहे होंगे, तो वो कहेगा भाई तू मैनेज कर ले, मेरे से कमीशन ले लिया कर, और दैट इज द बेस्ट थिंग। अगर कोई क्लाइंट आपको एड चलाने पे कमीशन दे रहा है ना, कि भाई जितनी चीजें बिकेंगी, जितने मेरे पास ऑनलाइन सेलर आए, मेरे कस्टमर आएंगे, उतने मेरे से कमीशन लेने पर पर्सन, दैट इज द बेस्ट थिंग। ये आप, मैं आगे चल के इसको बताऊंगा, इसको किस तरह से आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग में यूज करना है, ये बेस्ट थिंग है ये, ठीक है ना। तो ये 3 फायदे आपको मिल रहे हैं सिर्फ इस काम करने, और ये आपने को बार बार नहीं करना है, 1 से 2 बार करना है, जिससे आपका पोर्टफोलियो बन जाए, ताकि आप काम स्टार्ट कर सके। ठीक हो गया। तो पहली बात ये, ठीक है। अब आपने कहा जी कि मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह का बंदा वो होगा जो आपका जानने वाला होगा, कोई रेफरेंस से होगा, वरना वो समझेंगे स्कैम कर रहा है हमारे साथ, ठीक है ना। फ्री में आजकल कोई चपेट पे नहीं मारता, ये पूरी वेबसाइट क्यों बना के दे रहा है, ठीक है ना। तो मैंने इस वजह से पहले कहा कि आपका जानने वाला होना चाहिए, देन आपके लिए बेनिफिशियल है कि वो आपको इजीली काम दे देगा। अच्छा, ये तो एक तरीका हो गया। अगर ये वाले तरीके आपको नहीं सूटेबल, आप कहते हैं कि यार कोई भी, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं नहीं जा सकता, किसी से बात नहीं कर सकता, देखिए पहली बात तो ये कि इंट्रोवर्ट वाला थोड़ा सा जो है ना, अपना आप इसको जरा खत्म करें। अपने काम के लिए इंसान को बहुत नाक रगड़ने पड़ते हैं, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये कुछ भी नहीं है। आपका कोई जानने वाला अगर कारोबार कर रहा है ना, और सही कारोबार कर रहा है, उससे पूछे वो कितना नाक रगड़ता है, वो किस किस के पास नहीं, उसने जब काम स्टार्ट कर रहा था उसने किस किस के पास नहीं किया। ये तो कुछ भी नहीं है यार। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो उसमें आ जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमने तो रातों रात अमीर होना था, हम क्या कहेंगे जाके, बात समझ आ गई। तो जाके बात करें, बहुत लोग काम देने को तैयार है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं मेरे पास, मेरे घर के पास ना एक फोटो कॉपियर की शॉप है, मैं उसके पास गया हूँ, मेरी उससे बातचीत हो रही थी, उसने कहा कि ये तो जो शॉप बनाई हुई है ना, ये तो मैंने वैसे ही बनाई हुई है, अपने अब्बू को बना के दी है, मेरा असल में ना ऊपर सॉफ्टवेयर हाउस है, तो मैं ना ये सॉफ्टवेयर हाउस की डिफरेंट जो सर्विसेज हैं वो सेल करता हूँ, और उसके अलावा मैं ना लोगों को, बच्चों को कोडिंग सिखाता हूँ। तो आप अगर मेरी ऐड चला दें तो मैं उसके पास चीज़ें लेने गया हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैंने डेंटिस्ट की एग्जांपल दी, इसी तरह से एक और डर्मेटोलॉजिस्ट थे, उनके पास मैं किसी काम से गया, मेरा पार्टनर, वो कहते हैं आप क्या करते हैं, हम बताया ये करते हैं, उसने कहा यार आप मेरी ऐड क्यों नहीं चलाते, मैं आपको पे करूंगा, पर क्लाइंट पे किया करूंगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क्स। आप बात करके तो देखिए, हर बंदा ख्वाहिशमंद है उसको कारोबार मिले, तो आप उनके मीडिया पार्टनर बन जाए, बात समझ आ गई। अच्छा, देन सेकंड थिंग, ट्राई टू फाइंड एन इंटर्नशिप इन योर नीश। आप गूगल एड पे काम कर रहे हैं, गूगल एड्स की कोई जॉब इंटर्नशिप ढूंढे ऑनलाइन, वो कहाँ से ढूंढनी है मैं आगे चल के बता भी दूंगा। अभी के लिए jobby.pk, rosie.pk और लिंक्डइन, इन तीनों प्लेटफॉर्म पे आपको इंटर्नशिप्स मिल जाएंगी। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप्स बने हुए इंटर्नशिप से रिलेटेड, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ जाके इंटर्नशिप ढूंढें अपनी नीश से रिलेटेड, फ्री ऑफ कॉस्ट। 6 से 8 वीक की नॉर्मली इंटर्नशिप होती है, 6 to 8 वीक्स। वो आप पार्ट टाइम कर लें, वो आप वर्क फ्रॉम होम पे कर लें, जिस तरह आपको मिल रही है उस तरह काम कर लें। अब इससे अगला आ जाता है, जो इससे अगले तरीका है वो है प्रैक्टिस का, ठीक है। एज्यूम द प्रोजेक्ट, ये तरीकाकार एड्स वाले लोगों के लिए काम नहीं करता, ये तरीकाकार काम करता है वर्डप्रेस वालों के लिए, शॉपिफाई वालों के लिए, एसईओ के लिए, कंटेंट राइटिंग के लिए, ग्राफिक डिजाइन के लिए, हर फील्ड के लिए तरीका काम करता है, सिर्फ एड्स के लिए ये तरीका काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आप एज्यूम कर लें कि आप रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसकी डमी वेबसाइट बना दें, सिंपल, डमी वेबसाइट बना दें, डमी वेबसाइट। और क्लाइंट को क्या, क्लाइंट को लाजमी तो नहीं आप बताएं कि जनाब चैट जीपीटी से कंटेंट बनवाएं और वेबसाइट डेवलप करें एलिमेंटर का टेम्पलेट यूज करके, सिंपल इज दैट। एसईओ वाले बंदे क्या करें, एसईओ वाले बंदे एज्यूम कर लें कि उन्होंने यूएस के अंदर हेल्थ सेक्टर की किसी एक नीश को पकड़ लें या कोई और नीश पकड़ लें। फॉर एग्जांपल, उन्होंने कॉफी बेनिफिट्स के ऊपर उन्होंने एक ब्लॉग बनाना है, तो उसके ऊपर कीवर्ड रिसर्च करें, कीवर्ड रिसर्च का एक पोर्टफोलियो बन गया। फिर उसके ऊपर डिफरेंट कंपेटिटर के साइट का ऑडिट करें, साइट ऑडिट का बन गया। फिर उसके ऊपर
अपनी ही एक ब्लॉग बना के छोटा सा, जो आपकी आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट है या आपने वैसे ही कोई होस्टिंग बाय की हुई है, उसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉग बनाए, उसके ऊपर 8-10 ब्लॉग डालें, उनकी ऑन पेज एसईओ करें, ले ऑन पेज एसईओ टेक्निकल का आपके पास जो है ना वो बन गया, 2-4 कमेंट बैकलिंक करके या जो है ना वो क्या उसको बोलते हैं, वैसे कहीं से बैकलिंक लेके, तो वो आपका बैकलिंक का पोर्टफोलियो बन गया। तो डमी प्रोजेक्ट करके भी आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, लेकिन ये काम एड्स में नहीं चलेगा, ये काम एड्स में नहीं चलेगा। एड्स में इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि उसके लिए आपको प्रैक्टिकली पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। वो अगर आपका कोई बिजनेस है या आप कोई ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, फिर वो उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो चौथा और आखिरी तरीका है, सबसे आसान तरीका, वो है बोरोइंग का। मांग लो किसी से, कोई ऑलरेडी काम करे उसे कि यार मैंने भी काम शुरू करना है, तेरे पास 2-4 प्रोजेक्ट है तो मुझे भी उनके स्क्रीनशॉट, सिर्फ स्क्रीनशॉट दे दे, मुझे 2-4 स्क्रीनशॉट दे दे, मैं वो चला लूँ, ठीक है। ये इतना कोई अच्छा तरीका तो नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टिल चल रहा है तो चल रहा है मार्केट में, ठीक है ना। तो ये तरीके हैं मैक्सिमम जिनसे आप अपना एज अ न्यूबी पोर्टफोलियो बना सकते हो। अगर आप कहोगे नहीं सर इनके अलावा कोई तरीका, तो भाई फिर खुद सोच लो, ठीक है। इनके अलावा तरीका कोई होगा तो फिर वो अनएथिकल सा तरीका होगा, अदरवाइज कोई खास तरीका इनके अलावा एग्जिस्ट मेरे मुताबिक नहीं करता। जितना मैंने चीज़ों को जो है ना वो लेके चला हूँ, जितना मुझे आइडिया है, हो सकता हो वो आप लोग खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको ये करने में भी, इतना बेसिक से काम करने में भी आपको फील हो रहा है कि यार ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो सर फिर रहने दे, फिर ये फील्ड आपके मतलब की नहीं है, ठीक हो गया। ये बहुत सिंपल सा काम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, पोर्टफोलियो शुरू में बनाना, इतना काम तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एड्स वाले बंदे जो है वो कोशिश कर रहे हैं किसी से पर स्क्रीनशॉट्स मांग लें, कोई दोस्त कर रहा है, कोई सीनियर कर रहा है, कोई जानने वाला कर रहा है, उसको कोई यार 2-4 स्क्रीनशॉट दे दो, 2-4 स्क्रीनशॉट, ज्यादा नहीं 2-4 दे दो, मैंने सिर्फ प्रोफाइल स्टैब्लिश करनी है, उसके बाद जब क्लाइंट आने शुरू होंगे मैं अपना पोर्टफोलियो खुद बिल्ड कर लूँ, ठीक है जी। ये सब कुछ नहीं कर रहे, इनमें से कोई एक तरीका यूज कर लें, आपके पास सिर्फ 2 पोर्टफोलियो होने चाहिए। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ओनली 2 पोर्टफोलियोज आर इनफ, मोर देन इनफ, ठीक है। शुरू में सिर्फ 2 पोर्टफोलियोज, ठीक है ना। वो गूगल से भी मिल जाएंगे, मैंने वो बताया ना। फिर वो तरीका ऐसा है कि वो बिना एथिकल तरीका है कि किसी का चोरी कर लें आप, वो बिना एथिकल तरीका है। ऑब्वियसली एज ए टीचर मैं वो चीज़ तो नहीं रिकमेंड करूंगा, वो आपका अगर दिल मान रहा करें, वो कोई मसला, वो आपकी मर्जी, ठीक हो गया जी। तो वो तो फिर फोटोशॉप भी कर सकते हैं, मैंने कहा ना कई तरीके हैं, फिर तो आप फोटोशॉप करके क्रिएट कर लें, ठीक है। लेकिन जो मेरे मुताबिक जो एथिकल तरीके तो मैंने आपके सामने रख दिए, ठीक है जी। अच्छा, राइटिंग के लिए क्या करना है? राइटिंग के लिए देखिए, राइटिंग के लिए तो बहुत आसान काम है। आपको एक टॉपिक चूज करें, उस टॉपिक की हेडिंग्स बना लें और उनके अंदर एआई से कंटेंट लिखवा लें या खुद से लिख लें और लिख दें, फॉर एग्जांपल के ब्लॉग फॉर हाउ टू यूज या हाउ टू क्लीन एयर कंडीशन, कोई भी ब्लॉग हो सकता है, उसके ऊपर कंटेंट डेवलप करें, वो आपका पोर्टफोलियो बन गया, उसका स्क्रीनशॉट लें, क्लाइंट को भेजें, ठीक है जी। वन पोर्टफोलियो मीन्स वन प्रोजेक्ट, वन पोर्टफोलियो मीन्स वन मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना। एक पोर्टफोलियो का मतलब है कि एक प्रोजेक्ट जो आपने करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपने अपने ज़हन में रखनी है। पोर्टफोलियो के बारे में याद रखिए कि पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो इज द बैकबोन इन फ्रीलांसिंग। पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई वेबसाइट ओपन कर लें, कोई फ्रीलांसिंग की वेबसाइट ओपन कर लें, इवन सोशल मीडिया पे चले जाए, क्लाइंट ढूंढना शुरू कर दें, सोशल मीडिया पे भी क्लाइंट आपको आगे देखेगा, यार पहले कोई काम किया मुझे दिखाओ। ये इतना इंपॉर्टेंट है। आप कॉन्ट्रैक्टर को घर बनाने के लिए देते हैं ना, आप पहले से पूछते हैं यार जो पहले घर बनाए उनकी कोई तस्वीरें पड़ी है तुम्हारे पास? हाँ, समझ आई। आप हमेशा उस डॉक्टर के पास जाना प्रेफर करते हैं जिसके पास ज्यादा रश होता है, जिसके पास लोग ज्यादा आ रहे होते हैं, क्यों? आपको रियल टाइम पोर्टफोलियो नजर आ रहा है उसका। तो पोर्टफोलियो इतना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जरा देख लें कि पोर्टफोलियो होते किस तरह के हैं। डिजिटल पोर्टफोलियो टाइप्स, पोर्टफोलियो की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं वो जरा देख लें। एक पोर्टफोलियो बनाते कैसे हैं? हाउ विल यू डिस्प्ले योर पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्लाइंट को दिखाना कैसे है, ये चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब चलते हैं, सबसे पहला तरीका तो है कि जनाब आप स्क्रीनशॉट्स, सबसे पहला तरीका है स्क्रीनशॉट्स या स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये क्लाइंट के साथ शेयर कर दें। आपने स्क्रीनशॉट्स लिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पहला तरीका। क्या करना है? सिंपल स्क्रीनशॉट लिया, सेंड कर दिया क्लाइंट को। फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट बनाई, फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है, ठीक है, ये एक क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाई,
अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है। एक तो ये है कि आप सिंपली यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने, एक ये एक्सटेंशन है गूगल क्रोम की गो फुल पेज। गो फुल पेज में अगर आप क्लिक करते हैं तो ये पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेती है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ठीक है ना। तो ये अगर किसी को नहीं पता तो ये भी मैंने बता दिया कि ये पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेती है। अगर आपने, और भी बहुत से अवेलेबल हैं, और भी बहुत से एक्सटेंशन अवेलेबल हैं, तो ये पूरे पेज का आपके पास स्क्रीनशॉट आ गया, ठीक है। आप इसको एज अ पीडीएफ डाउनलोड कर लें, एज अ स्क्रीनशॉट डाउनलोड करके क्लाइंट को भेज सकते हैं। नोट इट। तो एक तो तरीका ये हो गया। जो सेकंड मेथड है वो आजकल बहुत ज्यादा चलता है, वो है पीडीएफ मेथड, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स एज अ केस स्टडी। केस स्टडी ये कैसे? वो फुल पेज क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। अच्छा, पीडीएफ किस तरह बनानी है? फॉर एग्जांपल आपने वर्ड का एक डॉक्यूमेंट ओपन करना है, एक मिनट से इसमें आपने ना उसको प्रॉपर केस स्टडी बनानी है। मैं आपको भी बताता हूँ। आई डोंट नो वर्ड क्यों नहीं ओपन हो रहा। भाई जान ओपन हो जाए। चलें, जितनी देर तक ये ओपन हो रहा है, जितनी देर ओपन हो रहा है उतनी देर तक मैं नेक्स्ट चीज बताता हूँ। जो नेक्स्ट मेथड है वो है आपका योर योर पर्सनल वेबसाइट, आपकी अपनी जाती वेबसाइट, ठीक हो गया जी। आप अपने पर्सनल वेबसाइट को भी एज अ केस, सॉरी, एज अ पोर्टफोलियो उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपकी अगर टोटल कॉस्ट हम कहूँ तो $25 के अंदर अंदर आप अगर अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाया तो आपको होस्टिंग और डोमेन लेके आराम से आपकी $20-25 के अंदर अंदर आप अपनी ये काम भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, या तो आप अपने नाम की बना लें, या फिर आप कोई ब्रांड नेम की बना लें। सिंपल इज दैट। कोई ब्रांड नेम से बनाना है या उससे बनाना है, और इसके अंदर भी मल्टीपल वेज हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ एज एजेंसी हम क्या किस तरह शो करते हैं। एजेंसी का दिखाता हूँ कि आप किस तरह पोर्टफोलियो, एक अच्छा पोर्टफोलियो किस तरह बनता है। ये केस स्टडी है, ठीक है। ये प्रॉपर क्लाइंट की केस स्टडी डेवलप की हुई है हमने। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये क्लाइंट है। आप इसके लिए वेबसाइट पर देखें, प्रॉपर उसकी वेबसाइट, इसके लिए क्या क्या काम किया, क्लाइंट का ओवरव्यू क्या था, क्लाइंट का पेन पॉइंट क्या था, क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, ये सारी चीजें मेंशन की। फिर क्लाइंट के लिए हमने क्या क्या किया, हमने प्रॉपर सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी बनाई, हमने इतनी ज्यादा एड्स चलाई, ये सारी की सारी कैंपेन्स हैं जो क्लाइंट के लिए चलाई गई हैं। ये सारा कुछ जो है हमने डिटेल में पूरा केस स्टडी बना के अपलोड किया है। अब आप मुझे बताएं कि अगर किसी नए क्लाइंट को ये सेंड किया जाए तो वो इम्प्रेस होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं? अब फिर वो बात है ना कि ये वो तरीके हैं जो प्रॉपर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का मेथड है। अगर आपको हवा में तीर चला रहे हैं और फिर कह रहे हैं सर क्लाइंट नहीं मिल रहा, हम तो काम बहुत कर रहे हैं, तो फिर वो आप हवा में काम कर रहे हैं ना भाईजान, आप काम नहीं कर रहे, ठीक है। मैं अगेन वो कहता हूँ तो कि कंपटीशन इज वेरी हाई बट यू शुड नो हाउ टू क्रैक इट। तो क्रैक करना का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं वो जो केस स्टडी वाला मेथड है, पीडीएफ वाला केस स्टडी वाला मेथड है, वो किस तरह से काम करना है। कि अगर आपका वेबसाइट नहीं लेकिन फिर भी आप केस स्टडी बनाना चाह रहे हैं तो इसमें हमने करना ये है कि सबसे पहले एक टाइटल डिसाइड कर लेना है, अच्छा सा प्यारा सा टाइटल बनाना है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिख देना है एस वेबसाइट फॉर अ रियल एस्टेट क्लाइंट। समझ आई बात? आपने कहा जी मैंने रियल एस्टेट क्लाइंट के लिए वेबसाइट डेवलप की। अब इसके बाद आप लिखें इसकी डिस्क्रिप्शन या डिटेल या ओवरव्यू, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ओवरव्यू भी लिख सकते हैं, जो आपको वर्ड सूटेबल लगे, ठीक है। इस ओवरव्यू के अंदर आपने लिखना है आपने किया क्या क्या, व्हाट यू हैव डन। फॉर एग्जांपल आप लिखे आई हैव डेवलप्ड वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर माय रियल एस्टेट क्लाइंट एंड द रिक्वायरमेंट वाज, जो भी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सिव डिजाइन, 5 पेजेस वेबसाइट, सर्विसेज पेज, लिस्टिंग पेज, कॉन्टेक्ट फॉर्म, लीड जनरेशन फॉर्म, ठीक है ना, जो भी चीज़ें। वी शेयर सम सैम्पल्स एंड आई डेवलप एग्जैक्टली लाइक द वन ही नीडेड, ठीक है ना। वेबसाइट स्पीड was less than
15 seconds, and mobile version was as per the client's demand. ठीक है जी। अब इस तरह से आपने पूरी स्टोरी बना के लिख देनी है। ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना, 5 6 7 8 लाइनों में आपने उसको कंप्लीट कर देना। उसके बाद आपने लिखना है क्लाइंट्स रिव्यू। क्लाइंट ने रिव्यू क्या दिया वो भी आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इटैलिक में प्रॉपर रिव्यूज था। आपने फॉर एग्जाम्पल आपके क्लाइंट ने आपको कहा कि दिस इज अ वेरी प्रोफेशनल developer, he developed website as by us for amazing work, and I will buy his services again. ठीक है, समथिंग लाइक दैट, जो भी आपसे आपके क्लाइंट का रिव्यू है इस तरह। ठीक है ना, जो भी आप और क्लाइंट से आप लोगों ने रिव्यू ले लेना है। जिस क्लाइंट के साथ भी काम कर रहा है उससे कहें यार अपना रिटर्न रिव्यू मुझे जरा सेंड कर दे। बेशक अगर आपका लोकल क्लाइंट से व्हाट्सएप पर मंगवा लें, इंटरनेशनल क्लाइंट है तो उससे आप इनबॉक्स में मंगवाएं, जिस तरह भी ईमेल में मंगवा लें, जैसे भी आपको बेहतर रहता है। अब आपने क्या किया, आपने प्रॉपर टाइटल लिखा, स्टोरी डेवलप की कि भाई आपने वेबसाइट बनाई किस तरह की, क्या वेबसाइट थी, क्लाइंट का रिव्यू लिखा, और अब आपने एंड पे आपने यहाँ पे इंसर्ट में जाके पिक्चर्स इंसर्ट कर देने जो कि मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स होंगे। ठीक है ना, मल्टीपल जो स्क्रीनशॉट्स होंगे वो आपने यहाँ पे ऐड कर देंगे। मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स जो है ना ये देखें ऐड हो गए। ठीक है, अब इन सब के साथ आप इसको क्या करें, सिंपली सेव एज करके यहाँ से इसको पीडीएफ कर दें। ठीक है ना, और यहाँ पे लिखते हैं रियल एस्टेट पोर्टफोलियो। ठीक है, ये हमने एक्सपोर्ट कर दी। एक्सपोर्ट होती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखती कैसी है। हो गई एक्सपोर्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं गया और मैं डेस्कटॉप पे गया, ये देखें जी। अब ये आप जब क्लाइंट को भेजेंगे उसको इस तरह की पीडीएफ मिलेगी, इसमें टाइटल लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखी है, क्लाइंट का रिव्यू लिखा हुआ है और उसके बाद स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं कि किस तरह की वेबसाइट बनाई गई। ठीक है, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन अ क्लाइंट के भाईजान क्या काम किया आपने। ठीक है, और ये वो है जिससे आपने इंप्रेशन डालना है क्लाइंट के ऊपर। ठीक है, और लास्टली जो एक लास्ट पे चीज आती है वो है यूआरएल ऑफ क्लाइंट्स वेबसाइट। आप डायरेक्ट यूआरएल सेंड कर दो, जो भी आपने काम किया है, कोई एसईओ का काम किया है, बैकलिंक्स बनाए, उसका कोई यूआरएल है वो सेंड कर दो, कोई क्लाइंट की वेबसाइट बनाई है, क्लाइंट की डायरेक्ट वेबसाइट सेंड कर दो। तो ये तीसरा तरीका ही है। ठीक हो गया, तो ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपना पोर्टफोलियो क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और एंड याद रखें ये बताने का मकसद ये है कि ये वो तरीके हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव थे, मैंने वही आप लोगों को बताया है। और ये यूज करना लाजमी है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन डाल रहा है क्लाइंट पे। जब क्लाइंट ये चीजें देखेगा, अब आपका कंपेटिटर है उसने सादा लिंक क्लाइंट को भेज दिया, आपने प्रॉपर केस स्टडी का लिंक भेजा। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिखाई यहाँ पे, हमारी जो एजेंसी है मेरी, उसके लिए मैंने दिखाई कि ये इस तरह से हम प्रॉपर उसको डिजाइन करके क्लाइंट को अप्रोच करते हैं। तो अप्रोच डिफरेंट होगी ना, क्लाइंट में इंप्रेशन पड़ गया, क्लाइंट फर्दर बात करना चाहेगा। ठीक हो गया, अच्छा जी, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे दें, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। यू गाइस आर पुटिंग द एफर्ट। आप लोग सारे अपने कामों से आके, कोई एजुकेशन से आ रहा है, कोई बिजनेस से आ रहा है, कोई अपनी जॉब से आके एक साइड हसल के तौर पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब लोगों के पास स्पार्क तो है। ठीक है, यू गाइस आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, तो स्पार्क तो है आप लोगों के पास, इस वजह से मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल में शेयर कर रहा हूँ। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। बी कंसिस्टेंट, ठीक है ना, अप्स एंड डाउन आएंगे, बी कंसिस्टेंट। ठीक है, हार नहीं माननी। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।